हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और बैंक एग्ज़ाम 2025 के जो टारगेट आप मन में सोच रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। टारगेट लेके चलिए। सुबह जैसे आप पढ़ने को बैठें क्वांट में, रीजनिंग में, तो ऐसे सोच के बैठिए कि आज मुझे क्वांट का ये टॉपिक जो है, अगर इसमें 150 क्वेश्चन, मान लीजिए कोई ऑफलाइन आपके पास बुक है तो उसमें अगर 150 क्वेश्चन है या 80 क्वेश्चन है, तो आप लोगों को उसी टाइम सोच लेना है कि आज के दिन आपको ये पूरा करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी के पूरे दिन लगे रहे। थोड़ा टाइम रीजनिंग को भी देना है, इंग्लिश को भी देना है, जीए को भी देना है, कंप्यूटर्स को भी देना है, कंप्यूटर को भी देना अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कंप्यूटर आता है, बाकी एग्जाम में कंप्यूटर नहीं आता। तो अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और टारगेट ये पहले डिसाइड कर लीजिएगा कि अगर क्वांट आप लेकर के बैठे हैं, उसमें क्वांट के किसी टॉपिक जैसे परसेंटेज या टाइम एंड वर्क या टीएसडी, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड वाला कुछ भी क्वेश्चन आपने उठा लिया है, टॉपिक जो उठा लिया है, उसमें अगर 150 क्वेश्चन या 80 या 100 जो भी क्वेश्चन है, उसको पहले आपको सोच लेना कि आज आपको आधे क्वेश्चन तो इसके किसी भी हाल में करने, वो आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में अपना पूरा करके बाकी अलग सब्जेक्ट पर लग जाइए। ऐसे आपको तैयारी करनी है। मैं भी ऐसे ही करता था, आप भी ऐसे ही करिए, ठीक है। अब ये एक जो प्रीवियस वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं, उसमें किसी एक भाई का कमेंट आया था कि आप अपने जो प्रीवियस ईयर के स्कोर कार्ड है वो हमें दिखाइए, ताकि हमें भी पता चले कि आपके क्या क्या स्कोर आए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको 2024 में मैंने कुल मिलाकर के 4 एग्ज़ाम दिए थे। उन 4 एग्ज़ाम्स में कौन कौन से, एक तो आरआरबी पीओ का, एक आरआरबी क्लर्क का, एक एसबीआई क्लर्क का और एक आईबीपीएस क्लर्क का, ठीक है। आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ये 4 एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें मैंने आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ ये दोनों नहीं दिए थे, स्किप कर दिए थे। तो ये 4 एग्ज़ाम में मेरा क्या स्कोर रहा था, प्रीलिम्स में, मेंस में, सारी मैं बातें आपको बता देता हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया लग जाए कि मेरा क्या स्कोर रहा है और आपको क्या कट ऑफ रही थी, आपको भी किस हिसाब से तैयारी करनी है या कितने स्कोर का आपको टारगेट बनाना है। अगर आप ऐसा सोचें कि हमें भी इतने स्कोर का टारगेट बनाना है, तो वो तो आपको सोचना नहीं, आपको तो फुल आउट ऑफ फुल को सोचना है, या फिर कट ऑफ अपनी क्लियर हो जाए, बस इतना ही सोचना है। हमें पेपर में टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, टॉप नहीं करना, हमें सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई करके, चाहे वो कट ऑफ के बराबर नंबर हो, चाहे कट ऑफ से हल्का सा ऊपर नंबर हो, हमें वो कट ऑफ क्वालिफाई करनी है, ताकि हम प्री पास करके मेंस में बैठे और मेंस में जो कट ऑफ निकलती है उस कट ऑफ को भी हल्का सा अगर क्वालिफाई हो जाती है, कट ऑफ के बराबर नंबर आ जाते हैं, तो हमारा मेंस भी क्लियर हो जाए, हम बैंक एग्जाम, बैंक जो सीट है उस सीट पर बैठ जाए। बस हमें इतना करना है, हमें टॉप नहीं होना। तो इसमें मैं अपने स्कोर कार्ड सारे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले जो भी नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले जो पेपर हुआ था मेरा, वो आरआरबी पीओ का हुआ था। और आरआरबी पीओ का जब रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट का डायरेक्ट स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देता हूँ। आप रोल नंबर वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, ऑफिसर स्केल 1 वगैरह ये देख सकते हो। तो यहाँ पर कांग्रेचुलेसन मुझे मिला था, मेरा प्रीलिम का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो गया था। बाद में इसका स्कोर कार्ड आया था, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा प्री का स्कोर है, आरआरबी पीओ का है, एमपी से मैंने फिलअप किया था, ओबीसी कैटेगरी से। पेपर 4 अगस्त को हुआ था, 2024 वाली एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 25 के तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग 40 नंबर की, क्वांट 40 नंबर की, कुल मिलाकर के 80 नंबर का पेपर था, जिसमें रीजनिंग में 25 मिनट और क्वांट में 20 मिनट, कुल 45 मिनट आपको मिलते हैं। पहले ये 45 मिनट कंबाइन होते थे, आप जो चाहे वो पहले सेक्शन ओपन कर सकते थे, लेकिन अभी इसमें टाइम जो है वो सेपरेट कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया। रीजनिंग में 25 मिनट आपको मिलेंगे, चाहे आपने रीजनिंग 20 मिनट में क्यों ना ख़त्म कर दी हो, या फिर आपको रीजनिंग करने में अगर 25 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं, तो 25 मिनट में वो सेक्शन आपका कंप्लीट बंद हो जाएगा, डायरेक्ट आप ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा क्वांट पे। तो यहाँ पर जो रीजनिंग में स्कोर आया था 40 में से, वो 32 नंबर मेरे आए थे, ठीक है। और ये जो कट ऑफ लिखी है, मिनिमम कट ऑफ लिखी है। मिनिमम कट ऑफ का मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई पेपर 80 नंबर का है और उसकी कट ऑफ हुई है 65 नंबर, ठीक है। और उसमें चलो एक दूसरे उदाहरण के जरिए मैं बता देता हूँ। 100 नंबर का पेपर है और कट ऑफ हुई है 65 नंबर, आपके नंबर उसमें आए हैं 66 नंबर, जिसमें 66 नंबर आपके कैसे हैं, आपके 66 नंबर ऐसे हैं। 30 नंबर तो आपके मैथ में है, 30 नंबर आपके रीजनिंग में है, 6 नंबर इंग्लिश में है। मैथ की मिनिमम कट ऑफ 15 नंबर थी, रीजनिंग की मिनिमम कट ऑफ 15 नंबर थी, और इंग्लिश की कट ऑफ जो है मिनिमम 7 नंबर थी। अब आपके कट ऑफ 65 थी, आपके स्कोर 66 है, लेकिन आपने इंग्लिश की मिनिमम कट ऑफ पार नहीं की, तो आप इस पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि मिनिमम कट ऑफ आपको क्वालिफाई करनी होती है। आपकी इंग्लिश में आए 6, मिनिमम कट ऑफ 7 थी, टोटल आपके 66 बने, और मेन जो ओवरऑल कट ऑफ थी वो 65 थी। फिर भी आप मेन पेपर में नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपकी मिनिमम कट ऑफ नहीं निकली। तो ये मिनिमम कट ऑफ का फंडा है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। 32 नंबर यहाँ रीजनिंग में आए थे, और 29 जो है वो अपने आए थे क्वांट में,
और कुल मिलाकर के 61 का स्कोर आया था मेरा प्रीलिम्स में, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 2024 में, और कट ऑफ गई थी 55 नंबर, 55.25। तो ये स्कोर था। प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हो गया था। फिर मैं मेंस में अपीयर हुआ। अभी बता देता हूँ मेंस वाला कि मेंस में क्या स्कोर रहा था। जब मेंस का रिजल्ट आया, ये किसका है, ये क्लरिकल का आ गया। मेंस का स्कोर कार्ड से पहले जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले आरआरबी क्लरिकल का स्कोर रिजल्ट आ गया था। तो आरआरबी क्लरिकल का जो रिजल्ट ऑफिस असिस्टेंट का, वो भी कांग्रेचुलेसन, मतलब मेरा क्लियर हो गया था इसमें। और आरआरबी पीओ वाले में मैं श्योर ही था कि अपना प्री तो क्वालिफाई हो जाएगा आराम से। तो ये क्वालिफाई हुआ। बाद में इसका स्कोर कार्ड आया प्रीलिम्स का आरआरबी क्लरिकल का 2024 का ये स्कोर कार्ड है। एचपी यहाँ स्टेट लिखा हुआ है। और उसके बाद में जो स्कोर आप देखेंगे तो 40 नंबर का रीजनिंग, 40 का क्वांट, टोटल 80 नंबर का पेपर, जिसमें मेरे रीजनिंग में 37.75, क्वांट में जो नंबर आया वो 38.75, टोटल जो मिलाकर के नंबर आए वो 76.50, और जो कट ऑफ बनी थी वो 71 बनी थी आउट ऑफ 80। अब आप भी मान के ये चलिए कट ऑफ जो है वो 70 to 75 या 74 तक तो कट ऑफ जानी है आरआरबी क्लरिकल में। तो आपको ये स्कोर 75 प्लस स्कोर तो हर हाल में, हर मॉक में कोशिश करनी है। और किसी मॉक में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, 60, 65, 70 नंबर तक आ रहे हैं, तो आप उसका परसेंटाइल चेक करिए। परसेंटाइल अगर 90% प्लस, परसेंटेज अलग है, परसेंटाइल अलग है। परसेंटाइल आपकी रैंक पर डिपेंड करता है। तो परसेंटाइल अगर 90 प्लस आ रहा है या 95% प्लस आ रहा है परसेंटाइल, तो बहुत ही बेस्ट है स्कोर, चाहे उसमें कम भी क्यों ना हो। ठीक है, तो ये मेरा स्कोर आरआरबी क्लरिकल का है। उसके बाद आरआरबी पीओ का पेपर हुआ। पीओ का जब मेंस का पेपर हो गया, ये माफ़ी चाहूँगा, आरआरबी पीओ से पहले आईबीपीएस क्लरिकल का है। ये आईबीपीएस क्लरिकल जो मैंने आपको बताया था अभी, आईबीपीएस क्लरिकल का प्रीलिम्स का ये रिजल्ट है, जिसमें मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था, प्री में मैं फेल हो गया था। बाद में हो सकता है मैंने स्कोर कार्ड किसका लगाया, इसी का लगाया होगा, देख लेता हूँ एक बार। बाद में मैंने स्कोर कार्ड इसी का लगाया है, आईबीपीएस कलर का प्री का स्कोर कार्ड जो आया था वो रीजनिंग में मेरे 35 में से 30 नंबर, इंग्लिश में 30 में से 14.75 नंबर, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 में से 32.75 नंबर, टोटल बने थे 77.50, मतलब कि 77.5 नंबर। ठीक है, 77.50। कट ऑफ गई थी 80.75, मतलब कट ऑफ से लगभग आप मान सकते हो 3 नंबर थोड़ा सा दूर रह गया था। इस वजह से प्रीलिम्स पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ था। और अगर आप एक बार किसी पेपर की कट ऑफ में 0.25 या 0.50 नंबर से रह जाते हैं, 1-2 नंबर से भी रह जाते हैं, तो ध्यान रखना, याद इस बात का रखना कि उसी पेपर में दोबारा बैठने के लिए आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इससे बेटर ये है कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें ताकि कट ऑफ आपकी क्वालिफाई हो जाए, 1 साल आगे आपको इंतज़ार नहीं करना पड़े उस पेपर में दोबारा बैठने के लिए। उसके बाद आरआरबी पीओ है, मेंस का पेपर हुआ था, मेंस का स्कोर कार्ड आया और बोल दिया थैंक यू, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई या फिर शॉर्ट लिस्ट आप नहीं हुए हैं। उसके बाद आरआरबी पीओ का शायद स्कोर कार्ड होगा, ये आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड है। रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, हिंदी और इंग्लिश में से एक करना होता है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये 5 सब्जेक्ट अपने आते हैं। टोटल पेपर 200 नंबर का होता है। ठीक है, और 200 नंबर तो इन प्रश्नों के हिसाब से है ये। ठीक है, बाकी थोड़े से नंबर जो है, हाँ 200 नंबर का पेपर होता है, क्योंकि ये स्कोर बाद में आधा भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रीजनिंग का जो स्कोर आया था 40 में से 11 नंबर आए थे। हालांकि रीजनिंग 50 नंबर की होती है, तो इसको आप 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्कोर यहाँ आएगा। कंप्यूटर में 40 में से 16.75 नंबर आए थे। ये आधे होते हैं, आधे। ठीक है, आधे करने होते हैं तो मोटा मोटी 8 नंबर के लगभग। जनरल अवेयरनेस में 40 में से 11.5 नंबर आए थे। इंग्लिश मैंने किया नहीं था, क्योंकि इंग्लिश में वैसे भी हाथ तंग है अपना, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे जैसे हैं जिनको इंग्लिश में दिक्कत है, तो वो आरआरबी पे फोकस ज़्यादा करो अगर इंग्लिश में दिक्कत है तो। हिंदी किया, हिंदी में 40 में से 18 नंबर आए, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 40 में से 15.75 नंबर आए। और यहाँ पर जो टोटल स्कोर बना वो 71.31 बना। अगर आप ये जो स्कोर लिखा है नीचे, ये जो स्कोर लिखा है, अगर आप इनको टोटल करेंगे तो ये वाला स्कोर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रीजनिंग जो होती है वो 50 नंबर की होती है। यहाँ रीजनिंग वाले स्कोर को आप 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्कोर लिखेंगे। कंप्यूटर वाले स्कोर को आधा करेंगे और इसका आधा जो बनेगा वो स्कोर लिखेंगे। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस जो है वही लिखेंगे, हिंदी जो है वही लिखेंगे, और वहीं पर जो क्वांट है वो भी जो स्कोर सामने लिखा है इसको 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्कोर लिखेंगे, और फिर अगर इनको आप ऐड करेंगे तो ये वाला स्कोर बनेगा। और इसमें जो कट ऑफ अपनी गई थी वो गई थी 74.13। स्कोर जो आया था वो आया था 71.31। तो इससे ये कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हुई, और जो इंटरव्यू है उसके लिए शॉर्ट लिस्ट में नहीं हुआ था। और ये एमपी स्टेट की कट ऑफ है। पिछले साल 2024 के जो पेपर हुए थे उसमें एमपी स्टेट की कट ऑफ मेंस सबसे ज़्यादा एमपी की रही थी। ठीक है, उसके बाद आती है क्लरिकल की बारी। आईबीपीएस, आरआरबी क्लरिकल में
यहाँ पर आप देख सकते हैं वी आर ग्लेड टू इन्फॉर्म यू, क्योंकि सिलेक्शन पीओ में तो नहीं हुआ लेकिन क्लरिकल में सिलेक्शन हुआ था। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग भी अभी हो चुकी है। और इसका स्कोर कार्ड अगर मैं आपके बीच में शेयर करूं तो रीजनिंग में 40 में से 33.75, कंप्यूटर में 40 में से 27 नंबर, जनरल अवेयरनेस में 40 में से 11.5 नंबर, इंग्लिश किया नहीं, हिंदी में 40 में से 31.75 नंबर, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 में से 16 नंबर। अगर आप इनको टोटल करेंगे तो ये स्कोर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ी कमी है। जो अभी मैंने 1.25 बताया था, इसको 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हाफ करेंगे, ये ऐसा, यही ऐसा, और इसको भी 1.25 से मल्टीप्लाई, फिर इन स्कोर को आप जोड़ेंगे तो ये बनेंगे। और ये आउट ऑफ 200 है। अगर 100 की बात करूं तो 100 इसके आधे हो जाते हैं। 100 में से जो स्कोर आया था वो स्कोर यहाँ लिखा है, 100 में से लिखा गया है, 100 में से ये वाला स्कोर आया है। और कट ऑफ क्वालिफाई हो गई थी। फाइनली आरआरबी क्लरिकल में सिलेक्शन भी हो गया था, ज्वाइनिंग भी अभी हो चुकी है। आप भी अगर आरआरबी पेपर को फोकस कर रहे हैं तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ये मेरे ओवरऑल 2024 के स्कोर कार्ड है। यहाँ पर एसबी क्लरिकल वाला स्कोर कार्ड थोड़ा सा रह गया है, और वो वैसे मैं स्कोर आपको बता देता हूँ। 2024 का जो एसबी क्लरिकल मैंने दिया उसमें प्रीलिम्स में जो स्कोर आया था वो 74 आया था, और कट ऑफ शायद 60 के आसपास थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 60 के आसपास कट ऑफ थी। और प्री का जो स्कोर आया था वो 74 आया था। और मेंस का रिजल्ट अभी वेटिंग में है, आया नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये है ओवरऑल 2024 का स्कोर कार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।